नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 बीए वाणिज्य व्यवस्था संचालन पाठ बे संचालन सिद्धांतों। बच्चों, आज मैं आपको फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन सिद्धांत के बारे में समझाने वाला हूँ। तो फ्रेडरिक टेलर एक अमेरिकन मैकेनिक इंजीनियर थे। इतना ही नहीं, वो एक कंपनी में बराबर એટલે કે बेल्हेम स्टील कंपनी में एक मैनेजर भी बने थे बराबर ने। अब आगे है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस दौरान सर्वप्रथम वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत क्या किया है, प्रस्तुत किया है। इसलिए हम कहते हैं कि वैज्ञानिक संचालन के पिता किसे माने जाते हैं, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है। अब बच्चों, दो वर्ग है, एक मालिक वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है। मालिक वर्ग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना होता है। और श्रमिक वर्ग એટલે કે कर्मचारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा वेतन और संतोष प्राप्त होना। अब फ्रेडरिक टेलर को सबसे बड़ी चुनौती वो थी कि रूढ़िगत पद्धति के बदले में हमें नई पद्धति को अपनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आदेश का नियम भी कहते हैं, फ्रेडरिक टेलर ने रूल ऑफ थंब के नियम भी कहते हैं। अब बच्चों, अर्थ के बारे में समझेंगे। अर्थ के बारे में ऐसे है कि इकाई में या कारखाना में कर्मचारी के पक्ष में संपूर्ण क्या आनी चाहिए, मानसिक क्रांति आनी चाहिए। उनकी और उनके कार्य कर्तव्य सहकर्मियों और मालिकों के प्रति संपूर्ण क्या आनी चाहिए, मानसिक क्रांति आनी चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बताया है कि फ्रेडरिक ने बताया कि आप लोगों के पास से क्या करना चाहते हो, ये जानना और इसके निश्चित पद्धति के तथा अल्पवय में काम करे, यह देखना अर्थात वैज्ञानिक संचालन कहते हैं। बच्चों, क्या बताया मैंने, आप लोगों के पास क्या चाहते हो वो जान लो, और वो निश्चित पद्धति में अल्पवय में काम करना, इसे हम क्या कहते हैं, तो संचालन कहते हैं। अब आया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संचालन में फ्रेडरिक टेलर मानते हैं कि भाई श्रमिकों को उच्च वेतन नहीं मिलेगा तो इसका कार्य संतोष होने वाला नहीं है, श्रमिक अच्छा काम करने वाले नहीं है। इसलिए श्रमिकों को अच्छा से अच्छा उच्च वेतन मिलना चाहिए, तो इसकी कार्य क्षमता क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अब बच्चों देखें कि वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत, उसमें वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत में 8 है। वैज्ञानिक पद्धति, आयोजन, अमलीकरण, कार्य विश्लेषण, प्रमाणीकरण, वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण। 6ठा है वित्तीय प्रोत्साहन, 7वां है मितव्ययिता और 8वां है मानसिक क्रांति। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब ही होता है कि रूढ़िगत पद्धति का त्याग कर नई पद्धति को अपनाया जाए, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। आयोजन, अमलीकरण, हमें यहाँ आयोजन और अमलीकरण में ऐसा है कि रूढ़िगत पद्धति की तरह श्रमिक ही आयोजन और अमलीकरण करे और इससे स्थान पर आयोजन का कार्य का हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। लेकिन कौन सा श्रमिक कौन सा काम करेगा, इसका पहले से ही हमें क्या कर देना चाहिए, आयोजन कर देना चाहिए। अब कार्य विश्लेषण में एक ही श्रमिक को सब दिया जाएगा तो श्रमिक अच्छा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए निरीक्षण करना पड़ेगा, गति निरीक्षण करना पड़ेगा, थाक निरीक्षण करना पड़ेगा कि एक ही व्यक्ति को ज़्यादा कम न मिले। काम का क्या होना चाहिए बच्चों, बंटवारा होना चाहिए। प्रमाणीकरण और सरलीकरण का एक वैज्ञानिक पद्धति है। पूर्व होनी चाहिए औजार, साधन, समय, कार्य की स्थिति आदि का क्या होना चाहिए, प्रमाणीकरण के पूर्व यहाँ पर क्या पता, औजार कितने हैं, साधन कितने हैं, कितने समय तक काम करना है, उसको पहले से ही क्या कर देना चाहिए, निश्चित कर देना चाहिए।
अब है पांचवा वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण। वैज्ञानिक चुनाव और प्रशिक्षण में ऐसा है कि जब वैज्ञानिक चुनाव होता है तो हमने पहले भी बताया कि अभिरुचि कसौटी के द्वारा कर्मचारी का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। पर कर्मचारी का शिक्षा, कुशलता, योग्यता, शारीरिक क्षमता, प्रशिक्षण आदि मापदंड में भी जाना जा सकता है कि कर्मचारी कौन से काम के लिए, इसमें कौन से काम करने में अभिरुचि है, उनको पहले से ही जान लेना चाहिए। अब है वित्तीय प्रोत्साहन। वित्तीय प्रोत्साहन तो ऐसा है कि कुशल कर्मचारी को वित्त और अन्य प्रकार के प्रोत्साहन भी देना चाहिए, क्योंकि वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दोगे तो कर्मचारी अच्छा से अच्छा काम करने वाला नहीं है। એટલે કે प्रोत्साहन में वेतन योजना सिफारिश भी करनी चाहिए। अब आया है सातवां मित व्ययिता। मित व्ययिता में ऐसा बताया कि विज्ञान टेक्नोलॉजी के आधार का ही हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, पर अल्प लागत पर जोर देना चाहिए। इसके लिए लागत अंदाज और लागत नियंत्रण पद्धति को सोचना और इसे विचलन को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि लागत अंदाज એટલે कि टैक्स कितना है, कितना नियंत्रण होना चाहिए, वो सभी विचलन इसका मतलब होता है कि काम करने में अथवा तो इकाई में जो रुकावट आती है वो रुकावटों को हमें क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और अंत में मानसिक क्रांति। स्वामी और श्रमिकों को मध्य में लक्ष्य प्राप्ति में मानसिक क्रांति भी होनी चाहिए। मानसिक क्रांति कब आने वाली है कि जब मालिक और श्रमिक दोनों का तनाव दूर होगा, तब जाकर दोनों का सुगम समन्वय होगा और मानसिक क्रांति आने वाली है। तो बच्चों, मैंने आज आपको वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांतों के बारे में समझाया, जिसे आपको क्या करना है, याद करना है। धन्यवाद।